कुंभ राशि वाले लोगों, अगर होलिका दहन की रात्रि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन में जितनी भी दुख तकलीफें हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी पीड़ा है, जितनी दिक्कत परेशानी है, वो सब कुछ दूर हो जाएगी। कुंभ राशि के लिए ये आज की वीडियो इतनी ज्यादा खास है, इतनी ज्यादा ज्ञानवर्धक है कि अगर आपने इस खास वीडियो को जो होलिका दहन पर संबंधित है ये देख लिया तो फिर आपको अन्य कोई वीडियो आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने इस वीडियो में देखने के बाद ऐसा चमत्कार महसूस करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो कुंभ राशि के हमारे जातक हैं, आप सभी को हम आज के इस वीडियो में जो जानकारी बताने जा रहे हैं वो जानकारी आपको हिला कर रख देगी। आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपको अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो अपने भाग्य को आप स्वयं चमका लेंगे। आपको किसी और की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। ये बहुत खास वीडियो है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और अगर आपने अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को देख लिया और होलिका दहन की रात्रि में हमारे बताए गए उपाय को कर लिया तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से सारी दुख तकलीफें, सारी समस्याएं चली जाएंगी। माता लक्ष्मी का आगमन होगा और जो धन आएगा वो धन टिकेगा भी, यानी कि आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्चे हृदय से आप अगर अपने परिवार के लिए, अपनी माता पिता के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए अगर आप घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपको पूरा देखना ही चाहिए। और मैं बता दूं कि अगर आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हैं और अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जय लक्ष्मी माता पधारो हमारे निवास। तो वो आपके निवास पर आएंगी, आपके घर पर आएंगी और आप देखेंगे कि आपके जीवन में लक्ष्मी जी बढ़ती चली जाएंगी। आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे कहना। भक्तों, जो होली का त्योहार होता है वो इतना पवित्र होता है, इतना खास होता है कि हमारी कोई भी मनोकामना हो, अगर हम उचित उपाय सही विधि से और पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते हैं तो वो हमारा मनोकामना जरूर पूरी होती है। बस होली का जो दहन है उस रात्रि को अगर आपने यह काम कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से फिर रोक नहीं सकती है। आपके जीवन में नई नई सफलताएं मिलेंगी, आपको पूरी तरह से जीवन में वो सुख मिलेंगे जिसकी आप बरसों से कल्पना कर रहे थे। माताएं बहनें सच्चे हृदय से वीडियो को पूरा देखें। जो हमारे पुरुष वर्ग हैं वो भी वीडियो को देखें, क्योंकि ये उपाय सब कर सकते हैं, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे हमारे पुरुष भाई बंधु हों। ये उपाय आपको 13 से 14 मार्च के बीच में कभी भी कर लेना है। ये आपको लाभ ही लाभ देगा। आपके घर के जो आपको 3-4 क्या करना है, सबसे पहला जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं ये उपाय बहुत ही लाभकारी है। ये मैं बता दूं कि आपको 4 लानी है मिर्ची और उस मिर्ची को लेकर के ऐसे हाथ में पकड़ के आपको अपने घर के 5 चक्कर लगाने हैं। अपना जो पूरा घर है उसके 5 चक्कर आप लगाइए और उस मिर्ची को आप ले जाइए जो होलिका दहन की अग्नि हो, उस अग्नि में आप डाल दीजिए। आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब जड़ से खत्म हो जाएंगी, वो नष्ट हो जाएंगी, उनका नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए इस उपाय को आप करिए। ये उपाय लाखों करोड़ों व्यक्ति करते हैं। मैं आपको बता दूं कि उपाय अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा तो फिर आप भूल ही जाइए कि क्या होती है, उसका शब्द ही खत्म कर दीजिए अपनी जिंदगी से। इतना ज्यादा यह फायदा करेगा। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। और होलिका दहन की राख आप ले आइए। अगला जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, होलिका दहन की आप राख ले आइए। उस राख को आप क्या कीजिए कि एक लाल कपड़े में रखिए और उस पर आपको एक सिक्का डालना है और आपको उसकी अब पोटली बनानी है और पोटली बना करके आपको अपनी तिजोरी में लिख रखना है। एक बात और कि जो सिक्का है वो आपका पवित्र होना चाहिए, मतलब जो भी सिक्का है वो पहले से गंदा होता है तो आप उसको थोड़ा सा धोइए और थोड़ा गंगा जल छिड़कने के बाद उस राख के साथ रखिए और फिर उसकी पोटली बना के अपने धन के स्थान पर रखिए। इसके माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आप देखेंगे कि आपके घर में, आपके जीवन में, आपके घर के हर एक सदस्य के जीवन में लक्ष्मी माता की कभी कृपा नहीं होगी। आपके जीवन में पूरी तरह से समृद्धि बरकरार रहेगी, क्योंकि इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने किया है और जिन्होंने किया है वो सब माला माल हो गए हैं, जिन्होंने सही विधि विधान से किया है। इस उपाय से आपको अत्यंत लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि एक तरह से जो लक्ष्मी माता है वो आपके घर में
स्थायी रूप से फिर निवास करने लगती हैं, जिससे कि आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है। ये जब तक वहां पर रखा रहेगा उस स्थान पर, आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, ये मैं बता देना चाहता हूँ। वीडियो को पूरा देखें। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आगे आपको हम बताएंगे कि आपको बहुत अधिक लाभ अगर प्राप्त करना है तो आपको होली के इस पर्व पर, जो मैं बता रहा हूं, मैं सौगंध खा के कहता हूं कि आपको चाहे जितना लाभ करना हो, जो भी आपकी मनोकामना है उसकी सिद्धि करनी हो, तो वो आपकी अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही विशेष उपाय है, ये आपको करना है। और इस उपाय को अगर आप होली का दहन के दिन कर लेते हैं तो ये आपके सर्व सिद्धि योग को प्रदान करता है और आपको लाभ ही लाभ प्रदान करता है। मतलब अगर मैं बताऊं कि अगर किसी को कर्ज से मुक्ति पाना है, धन आगमन कराना है, तो आपको होलिका दहन की रात में अपने आंगन में बैठ करके या घर के छत पे बैठ करके आपको नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना है। नरसिंह स्तोत्र का, नरसिंह भगवान जो है उनके स्तोत्र का पाठ करना है, 21 बार कम से कम करना है। अगर आप इसको होलिका दहन के दिन कर लेते हैं तो कोई भी कितना भी बड़ा कर्ज हो वो उतरने लगेगा। कहीं से भी आपने धन उधार लिया हो, आप चुका नहीं पा रहे हो, तो वो आपका उतर जाएगा और वो इंसान फिर आपसे धन मांगना भी बंद कर देगा, क्योंकि आप उसको टाइम से देते रहेंगे। तो आपका कर्ज उतारने के लिए, घर में समृद्धि लाने के लिए ये उपाय आपको करना है। नरसिंह स्तोत्र का आपको पाठ अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति इस पाठ को करता है, उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है। उसने जो भी कर्ज लिया है उसकी समस्या धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है, वो कर्ज उसके ऊपर से उतर जाता है, उस समस्या से मुक्ति पा जाता है। इसलिए आपको भी इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अगला उपाय हम आपको बता देते हैं कि कुंभ राशि के लिए बहुत ही खास उपाय है कि होलिका दहन के दिन आप चले जाइए और जो होलिका दहन की अग्नि हो उसमें आप नारियल आपको वो करना है, अर्पित करना है। और नारियल अगर आप अर्पित करते हैं तो जितनी नौकरी की बाधाएं होती हैं, मतलब कुछ होते हैं भाई बंधु कि उनको नौकरी लगने में समस्या होती है, उनकी जल्दी नौकरी नहीं लग रही होती, वो मेहनत भी कर रहे होते हैं, तैयारी करते हैं, नौकरी नहीं लगती है, तो उनको ये करना है। या कुछ लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो उनको भी ये उपाय करना है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन जल्दी मिल जाएगा, और अगर नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी आपकी लग जाएगी, बहुत ही जल्द आपकी नौकरी लग जाती है। और आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही होती हैं उन समस्याओं से ये नारियल आपका बेड़ा पार लगा देता है और आपके जीवन में फिर कोई संकट या कोई कष्ट नहीं रह जाता है। इसलिए आपको इस नारियल के इस छोटे से उपाय को अवश्य ही करना चाहिए, जिसको उससे आपके जीवन में लाभ आ सके। अब हम आपको एक बहुत ही शानदार उपाय बता देते हैं। ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक एवं लाभदायक है, बीमारी से ये मुक्ति दिलाता है। तो जो कुंभ राशि के लोग हैं, अगर वो स्वयं बीमार हैं या उनके घर में कोई बीमार है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके घर का कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है तो होलिका दहन में जाना है, आपको परिक्रमा करनी है 5 बार होलिका माता की, और फिर आपको वहां से क्या करना है कि राख ले आनी है। और उस राख को जो व्यक्ति बीमार रहता है, अगर आप स्वयं बीमार रहते हैं तो स्वयं के मत्थे पर लगा देना है, और अगर आपके घर का कोई दूसरा सदस्य बीमार रहता है तो उसको उसके मत्थे पर लगा देना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसकी बीमारी खत्म होती जाएगी, दवाएं असर करने लगेंगी और हमेशा के लिए उसकी बीमारी नष्ट होती चली जाएगी। इसीलिए किसी को भी अगर बीमारी है तो इस उपाय को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान की हम पर कृपा हो जाती है और हमारी प्रत्येक बीमारी को वो क्षण भर में दूर कर देते हैं। अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो आपको इन उपायों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन भले ही काम ना करें, लेकिन जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो बिना इंजेक्शन के भी आपकी बीमारी खत्म होने लगती है और आपकी मनोकामना सिद्ध होने लगती है। मैं बता दूं, बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो दवाइयां कराते कराते ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीमार होने के बाद भी बिना दवाई कराए भी स्वस्थ हो जाते हैं। क्यों? क्या डिफरेंस है? क्या उसमें अंतर है? अंतर यही है कि एक के ऊपर भगवान अप्रसन्न थे, एक के ऊपर भगवान प्रसन्न थे। तो भगवान को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। कोई बीमारी हो तो वो दूर होगी, आपको बस ये उपाय करना है, क्योंकि ये माना गया है
कि ये बात सत्य है। हमें भगवान के द्वारा ही जन्म दिया गया है और भगवान ही हमको कंट्रोल करते हैं पूरी तरह से, यानी कि जन्म और मृत्यु का चक्कर सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही हाथ में है। इसीलिए आपको भगवान पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान पर आपको विश्वास तभी होगा जब आप सच्चे होंगे, और जब आप सच्चे होंगे तो आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी, ये मैं बता देना चाहता हूँ। चलिए अब हम आपको एक और भी उपाय बता देते हैं जो सफलता प्राप्ति के लिए बहुत ही लाभदायक है। होलिका दहन स्थल पर आप जाइए, वहां पे नारियल ले जाइए, पान ले जाइए और सुपारी ले जाइए। ये तीन चीजें मैंने बताई, क्या? नारियल, पान और सुपारी, ये तीन चीजें ले जाइए, वहां पर किसी को दान दे दीजिए। कोई भिखारी हो, कोई गरीब हो, किसी को भी आप दान देके चले आइए। इसको वापस लेके नहीं आना है, यह ध्यान रखिए। यानी कि अगर आपने इनको दान दे दिया होलिका दहन के पास जाके, तो आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत लाभ होगा, आपका पूरा परिवार इस लाभ को देखेगा और वो सब खुशहाल हो जाएंगे। इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति इन उपायों को नहीं कर सकता है वो इस उपाय को अवश्य करे, तो आपको लाभ ही लाभ होता है। चलिए अब हम आपको एक और भी उपाय बता देते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये उपाय आपके पूरी तरह से पहले से ही आजमाए हुए हैं, तो आपको इनको जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हुई है या किसी के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है, तो इसे दूर करने के लिए पूरी तरह से कारगर उपाय है। आपको क्या करना है, होलिका दहन की राख ले आइए और उसके सर से 7 बार ऐसे आप उबार लीजिए। इसे 7 बार आपको उतारना है और फिर आपको नजर दोष दूर करने के लिए, नकारात्मक शक्ति से मुक्ति के लिए आप चले जाइए और इसको एक चौराहे पर जाकर के फेंक दीजिए और दोबारा मुड़ के ना देखिए, अपने घर चले आइए। इस उपाय से हर तरह का नजर दोष, नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है। आपको मैं एक और उपाय बताता हूं कि क्या करना है कि अगर आपके जीवन में नकारात्मक शक्ति पता चल गया है कि इस पे है, अगर आप वो वाला उपाय नहीं करना चाहते हैं तो आप एक दूसरा उपाय करिए। आपको क्या करना है कि होलिका दहन की जो अग्नि होती है उसको आप ले आइए, मतलब जो राख होती है जो बचती है उसके बाद, उसको आप ले आइए और उसको एक ताबीज में बांध लीजिए और उसको आप पहनिए। आप उसको चाहे गले में पहन लें, चाहे आप उसको अपने बाह पर पहन लें, दाहिने हाथ की। आपको पूरी तरह से उस नकारात्मक शक्ति से मुक्ति मिल जाएगी और जैसे ही नकारात्मक शक्ति से मुक्ति मिलेगी, आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन दौलत आने लगेगा और वो रुकने भी लगेगा और धन दौलत से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। वैसे भी कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं रह जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि होलिका दहन की जो राख होती है वो बहुत ही पवित्र होती है। आपको अत्यंत लाभ मिलते हैं, पर आपको ये लाभ तभी होते हैं, ये उपाय तभी कारगर सिद्ध होते हैं जब जिस तरह से उपाय बताए गए हैं आप उस तरह से करते हैं, तभी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा होती है। चलिए अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं कि राहु केतु से बचने के लिए आपको ये उपाय करना है। उनके दुष्प्रभावों से अगर आप परेशान हैं तो ये उपाय करना है। मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कोई भी पूजा होती है, कोई बड़ा अनुष्ठान होता है, तो उसमें हमेशा नवग्रह स्थापित किए जाते हैं और नवग्रह जो स्थापित किए जाते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। उनकी वैसे ही पूजा होती है जैसे भगवान की पूजा होती है, तो उनका भी कम महत्व नहीं है, उनका भी कम आदर नहीं है, क्योंकि इन नवग्रहों में से किसी की भी दृष्टि अगर हमारे ऊपर खराब हो जाती है तो फिर ये समझ लो कि हमारी जिंदगी में कष्ट इतने आते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो कष्ट कैसे आ रहे हैं। और अगर ग्रहों की वजह से कष्ट आ रहे हैं तो फिर भगवान भी उसमें आपको आशीर्वाद नहीं देते हैं। मैं बता दूं, उन ग्रहों को आपको खुद ही शांत करना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, राहु केतु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आपको एक मुट्ठी होलिका की राख लानी है और उस राख को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस उपाय से आपका राहु केतु का जो असर है वो खत्म हो जाता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है और नौकरी में आ रही सभी समस्याएं खत्म होती हैं। अब शनि की महादशा भी इससे ठीक होती है। मैं आपको बताऊं कि अगर शनि देव की आपके ऊपर दृष्टि कुछ है जो सही नहीं है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। घर में सुख शांति भी इससे आती है। और अगर आप और ज्यादा घर में सुख शांति लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक विशेष उपाय भी है। आप लाइए होलिका दहन की राख, उसकी पोटली बनाइए, इसको या तो अपने पास रख लीजिए या किसी सही मुहूर्त पर आप अपने घर के कोने कोने में, मतलब हर जगह इसका छिड़काव कर दें। इस अचूक उपाय से झगड़ा खत्म हो जाता है, घर में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक तंगी भी दूर करने के लिए ये फायदा करती है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको अगर पैसों की जरूरत है, आप चाहते हैं कि हमको खूब सारे पैसे मिले,
तो उसके लिए आपको क्या करना है कि होलिका दहन की राख ले आइए, लाल रंग के कपड़े में उसको बांध लीजिए और इसको या तो अपनी तिजोरी में रख दीजिए या फिर अपने पैसे रखने की जगह पर आप रख दीजिए। आप इसकी छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय से आपकी सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही घर में आपके फिर धन आता है और वो टिकने लगता है। और आप देखेंगे कि जितने तरह से पहले आपके घर में धन आ रहा था, उनसे और अतिरिक्त तरीके आपको मिलेंगे जिनसे आप धन का अर्जित कर पाएंगे और वो धन फिर खत्म भी नहीं होगा। आपका धन वो टिकेगा और वो आपके जीवन में आपके उपयोगी सिद्ध होगा। और जो काम आप पहले धन के अभाव में नहीं कर पा रहे थे, अब आप वो काम भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस चीज को आपको जरूर करना चाहिए। आपके घर में कोई भी धन संपत्ति की कमी ना पड़े। आपको हम इतना ज्ञान देते हैं आप सभी के लिए, तो आपसे हम एक निवेदन करते हैं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही जानकारी हम कुंभ राशि से जो संबंधित होती हैं आपको देते रहें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। मैं आपको बता दूं कि अपने घर में जो भी दिक्कतें होती हैं उनको हटाने के लिए, सुख शांति के लिए, होलिका दहन में जो आपका जो उसकी राख होती है उसको आप ले आइए, उसे लाल रंग के रूमाल में बांध लीजिए और पैसा रखने के स्थान पर इसको रख दीजिए। और फिर आप देखेंगे कि आपकी फिजूल खर्ची नहीं होगी। आपके जीवन में जो तरह तरह के अलग अलग तरह के कुछ डिमांड्स आ जाती थी, जिनकी वजह से आपके जीवन में जितने पैसे इकट्ठे होते थे सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाते थे। तो ये फिजूल खर्ची आपकी बंद हो जाएगी। फिजूल खर्ची कहने का हमारा ये मतलब है कि जैसे अस्पताल में पैसे नाजायज चले जाते थे, कोई सामान टूट गया, फूट गया, उस समय पैसे चले जाते थे, तो ये फिजूल के खर्च हैं। मतलब ये ना हो तो ही हमारे लिए सही है। तो ये फिजूल के खर्च आपके खत्म हो जाएंगे। इस उपाय से आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपके मन में, मैं बता दूं कि आपके मन में ये पूरी तरह से सकारात्मकता घोल देगा। जैसे ही आपके जीवन में फिजूल खर्ची रुकेगी, आप देखेंगे कि आपके जीवन में उत्साह अपने आप से बन जाएगा। आप अच्छे अच्छे काम करने लगेंगे और धीरे धीरे करके आपके घर में धन इकट्ठा होने लगेगा। वो फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी और आपके घर में फालतू खर्चे जब नहीं होंगे तो धन बचेगा। साथ ही में अगर आप फिजूल खर्ची नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अब मैं बताऊं, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक रास्ते पर आप सफेद कपड़ा बिछाइए। उस सफेद कपड़ा पर आप जो दालें होती हैं, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर की दाल, उड़द की दाल, इन सब पर, काले उड़द, मसूर, इन सब पर आप 9 ग्रहों की स्थापना कीजिए। ये आप अगर नहीं जानते हैं पूरा तो आप पंडित से किसी पूछ सकते हैं। हर एक ग्रह के लिए, उनकी बैठक के लिए, उनके आसन के रूप में हम दालें, गेहूं, चावल, तरह तरह की दालें, ये सब कुछ इस्तेमाल करते हैं और उन पर फिर हम बैठाते हैं उनको, जो 9 ग्रह होते हैं। फिर आप ऐसे बैठा दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, जब 9 ग्रह आपके स्थापित हो जाएं तो उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो ये होता है केसर का तेल, उसका दीपक जलाइए और उसकी पूजा कीजिए। अब जल्द विवाह के अगर आप सपने देख रहे हैं, आप किसी से अगर ऐसा है कि जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, कोई आपको पहले से पसंद है या फिर आपके कोई रिश्तेदारी में है, आप चाहते हैं कि उससे हमारा विवाह हो जाए, आप किसी से प्रेम में हैं, किसी से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, जीवन भर उसका साथ देना चाहते हैं कि हम विवाह के बंधन में बंध जाएं और हम जीवन भर उसका साथ दें। प्रेम हमेशा सच्चा होना चाहिए, कभी भी धोखे के लिए नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा पाप होता है वो। तो प्रेम बहुत पवित्र है। प्रेम अगर हो तो सच्चा हो, और अगर सच्चा प्रेम है उसको आप पाना चाहते हैं तो मैं एक उपाय बता रहा हूं, ये आपका पूरी तरह से कारगर होगा। आप क्या करें कि आप अनार, आपने देखा होगा, अनार की लकड़ी ले लें, अनार की लकड़ी ले लें और उस अनार की लकड़ी को ले जा करके होलिका दहन जहां पे हुआ है उसकी राख वाख जहां पे पड़ी हो, उस पे आप नाम लिखिए उसका, जिससे आप शादी विवाह करना चाहते हैं। आप जब नाम लिख देंगे और वो नाम ऐसा चमत्कारिक साबित होगा कि उससे कोई ऐसा संयोग भिड़ेगा, भगवान ऐसी छड़ी घुमाएंगे कि उससे आपकी शादी तय हो जाएगी, आपकी शादी फिर हो जाएगी। आप ये मान के चलिए। अब इसको ये नहीं है कि आप किसी से भी शादी के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम कैटरीना कैफ से शादी कर लें या हम किसी हीरोइन से शादी कर लें।
या हम कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है उससे शादी कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये मजाक की बात होती है, और भगवान से संबंधित जो चीजें हैं उनमें मजाक नहीं होना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप मिले हैं, जो आपके सानिध्य में रहा है, जिसको आप जानते हैं, जो आपको जानता है, ये चीज वहां पर कारगर सिद्ध होती है। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ हैं, अमेरिका में ये उपाय किसी के ऊपर काम कर जाएगा, नहीं होगा। जो आपके आसपास हो, जिसको आप जानते हो, जिनके ऊपर आपका कोई प्रभाव पड़ता हो, जो आपके सानिध्य में कभी रहा हो, उसके ऊपर यह प्रभाव पड़ता है, और फिर उससे आपकी शादी जल्दी हो जाती है। ये मैं बता दूं कि जिनको बार बार नजर दोष लग जाती है, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे घर में कोई महिला हो या कोई भी हो इंसान, तो उसको क्या करिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। आप राख ले आइए होलिका दहन के बाद जो रह जाती है, और उसको आप एक ताबीज में रख लीजिए, और ताबीज में रखने के बाद इसको आप उसके गले में पहना दीजिए, या अपने दाहिने हाथ का जो बाजू होता है वहां पर इसको बांध दीजिए। आप अगर ये उपाय कर लेते हैं, जन्मजात जब तक वो खोलेगा नहीं तब तक उसको नजर लगेगी नहीं। कोई कितना भी नजर लगा ले, कोई कितना नजर लगाने वाला हो, उसके नजर नहीं लगेगी, आप गारंटेड लिख लो। होलिका दहन की अग्नि में इतनी शक्ति होती है। तो अगर आप ये उपाय जो हमने बताए हैं होलिका दहन में कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में इतनी खुशियां आएंगी, इतनी खुशियां आएंगी, जितनी तकलीफें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। मैंने ज्यादातर सारी तकलीफों के लिए और सारी तरह की खुशियों के आगमन के लिए आपको उपाय बता दिए हैं। आप इनका लाभ जरूर उठाएं। होलिका दहन होने ही वाला है, तो आप इसको जरूर करें, और आप देखेंगे इसका लाभ बहुत ही जल्द आपको मिलेगा। और अगर आप सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, तो एक बात जरूर लिखिए, हर हर महादेव, जय भोले बाबा, जय बजरंग बली, जय लक्ष्मी माता।